हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जी हाँ दोस्तों, जस्सी परमार इज वंस अगेन बैक विद आपका वही पुराना शो संडे के फंडे लेकर। लेकिन आज का शो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज क्या कहते हैं कि खास ही दिन है, संडे है आज, और 29th ऑफ जनवरी है। तो जनवरी में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ खास हुआ है, उन सब की बातें करेंगे। ये जनवरी, ये साल आपके लिए क्या लेकर आया है, और संडे के फंडे शो में आपका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं हमारे अपने रिचा जी। Hello, Jessie G. I'm so excited to be back on this show Sunday के फंडे। I think देसी जंक्शन में जब ये शो होता था, हमारे इतने सारे व्यूअर्स और लिसनर्स इसे मिस कर रहे थे। I'm so excited I'm part of it. I'm so looking forward to it. एब्सोल्युटली। तो रिचा जी, वेलकम बैक टू संडे के फंडे। और संडे के फंडे में एक और तड़का लगाने के लिए हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम बॉलीवुड आ गए हैं मिस्टर सलमान खान। ओ नहीं नहीं नहीं, नुमान खान। नुमान, वेलकम। हाँ जी, पहले तो मैं बता दूं, ये मेरा डेब्यू है संडे के फंडे में। शिकागो में तो मुझे मौका मिला नहीं था, तो फाइनली जस्सी जी मुझे ऑस्टिन से लाइव ला रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ फन संडे, एंड विल डिस्कस अ लॉट ऑफ फन स्टफ। और जस्सी जी और रिचा जी के साथ गुफ्तगू करने में बड़ा मजा आएगा। एब्सोल्युटली। और आज का शो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के शो में हम करेंगे कुछ बातें। देखो भाई, मैं एक टॉपिक तो मुझे बात करना है, और आपके पास और कोई टॉपिक तो बता देना। पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो ये है कि जो बहुत चर्चे में है वो है द द द पठान। पठान मूवी, ओ माय गॉड, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपके रिएक्शन भी लूंगा, और हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी हमें रिएक्शंस दे सकते हैं। तो दैट विल बी द फर्स्ट टॉपिक। व्हाट अबाउट यू नुमान, आपके मन में कोई टॉपिक चल रहा है इसके अलावा? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपने ऐसी एक टॉपिक छेड़ी है पठान की। आई थिंक पठान से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम इस पे टैप कर सकते हैं। वेदर इट्स बॉलीवुड बॉयकॉट हो जाए, वेदर इट्स गोइंग बैक टू द सिनेमा हो जाए, द पावर ऑफ शाहरुख खान स्टारडम हो जाए, तो बहुत सारे मजेदार टॉपिक्स है। उसके अलावा जैसी जी रिपब्लिक डे, हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे, जैसा रिचा जी अपना फ्लैग लहरा रही थी थोड़ी देर पहले हमारे साथ। I'm sure we can talk about that and many more topics. I'm sure हम जब गुफ्तगू करेंगे तो कुछ ना कुछ बात निकलेगी। और जिस तरह से मैं इस सोफे पे और स्विंग पे बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते की भी बात कर लेनी चाहिए। मैं ओपन अरे हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल नुमान, हम तो चाहते हैं कि हमारे जो एसआरके हैं, उनका जल्दी से रिश्ता हो जाए और उनको एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप्स अरे वाली एक एसआर एक्साइटिंग के स्टोरी लिए मिले। नहीं रिचा जी, ये अपने रिश्ते की बात कर रहा है। एसआर के नहीं, ये फिल खुद के रिश्ते की बात कर रहा है। फिल तो वक्त तो मैं गरीबों का अनिल कपूर लग रहा हूँ, जिस तरह से मेरे बाल पड़े हैं। देखो, हम बिल्कुल ये नुमान, जस्ट टू रिकैप, हम बात करेंगे पठान की, हम बात करेंगे रिपब्लिक डे की, हम बात करेंगे रिश्तों की, कि दिक्कत क्या आ रही है रिश्ते में, नुमान के रिश्ते में। और हो सकता है आज हम नुमान का स्वयंवर ही कर दें लाइव अरे शो वाह! में, चलते हुए शो में, राइट? भाई ये ऋचा कलर जी, चेंज करो। कल ऋचा जी, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में भी यही सब बातें चल रही हैं जैसे जी सो ऑसम टू हैव दिस शो अगेन टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स। सो सबको गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी 74th रिपब्लिक डे टू ऑल द देशवासीज़ वाचिंग दिस लाइव फीड। प्लीज़ आप लोग शेयर, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। हम लोग आज बातें करने वाले हैं एक्साइटिंग। तो पठान इज़ रियली अ हॉट टॉपिक राइट नाउ क्योंकि SRK is the top grosser of all the Khans actually, and he's still the number one reigning king in terms of revenue. So मुझे लगता है कि वेरी वेरी एक्साइटिंग टॉपिक्स एंड बहुत मजा आने वाला है। तो मुझे मुझे पहले तो ये बात शुरू करते हैं, हमारे लिसनर्स भी हमें कॉल कर सकते हैं। हम अभी थोड़ी देर में अपना नंबर फ्लैश करेंगे स्क्रीन के ऊपर, और बेसिकली हम सबसे जानना चाहते हैं, व्हाई डू यू थिंक कि नुमान, सॉरी नुमान नहीं, द खान का, जो दोनों खान एक साथ आए, और ये जो द पठान मूवी है, नुमान लेट्स स्टार्ट विद यू, कि पठान मूवी सक्सेस सक्सेस तो हुई। पहले तो जब इन जनरल बात करते हैं कि तुमने मूवी देखी है हाँ और जी। कैसी लगी, तो व्हाट इज योर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट? भाई देखिए, आपने बड़ा गलत टॉपिक छेड़ रहे हैं आप।
क्योंकि अच्छा। अगर मैं सीरियस डिस्कशन पे आ जाऊं तो आई थिंक आई ओ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सिनेमा। तो मैं बड़ी ऑनेस्ट बात करूंगा, तो शायद हमारा जो वो जोश और जुनून है, वेदर शाहरुख खान हो जाए, पठान हो जाए, उस टॉपिक पे वो थोड़ा सा नीचे हाँ, हो जाए, बिकॉज आई वांट टू बी जी, ऑनेस्ट अबाउट द स्टोरी एंड एवरीथिंग। उससे राइट। पहले मैं ये भी बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई स्पॉइलर नहीं खराब कर रहा। दिस इज अ स्पॉइलर अलर्ट के बिल्कुल। भाई, अगर आपने पठान अभी तक नहीं देखी है तो मतलब के 420 करोड़ में आपका कोई योगदान नहीं है। और तो राइट, गुड पॉइंट। तो योगदान नहीं है, इसका मतलब ये कि आप ओटीटी का इंतजार कर रहे हैं, या नहीं तो आप वो बिल्कुल। चुनिंदे लोगों में से है जो फैमिली वाले हैं, जो संडे जाना चाहते हैं, जैसे मेरी बहन है, वो राइट। 500 करोड़ तक वो पहुंचाएगी संडे देखकर। बिल्कुल। बिल्कुल। But so I will be honest in giving out a few pointers about the movie without thinking कि यार मैं ये कह दूंगा तो लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि वो भी मूवी देखने वाले होंगे। If that's the case, आप ये टेलीकास्ट यहीं पर रोक दें, आप इसको आज रात को या कल देखें। लेकिन अगर आपने मूवी देखी है नहीं, तो आपको समझ में आएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ इसको लेकर। नहीं, नहीं, नहीं और नहीं और और नुकसान और, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा स्पॉइलर ना दें इसमें कि जो जो सस्पेंस को रिवील करे। जो जनरल स्पॉइलर हैं वो तो ऑलरेडी आउट इन द मीडिया आ चुके हैं, तो अगर आपने मूवी हाँ नहीं भी देखी है तो आई थिंक दे शुड, पीपल जिन्होंने मूवी नहीं तो देखी है वो देखना चाहते हैं, दे शुड वॉच दिस शो, तो डेफिनेटली दे बड़ी जी, शुड। टू तो बी बड़ी वेरी ऑनेस्ट विथ यू जेसी जी, मैं ना नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा मेरे सोशल मीडिया पे भी, अगर कोई चीज मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसका टाइम निकाल के रिव्यू दे देता हूँ। अगर मुझे कोई चीज उतनी अच्छी नहीं लगती तो मैं बैठ के उसका नेगेटिव रिव्यू या ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, मैं नहीं लिखता। मैं उसको हवा में छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो चीज शायद मुझे ना पसंद आई हो किसी और को पसंद आई होगी, राइट? सो कंसिडरिंग दैट, मैंने पठान का रिव्यू नहीं दिया। वेरी गुड। हाँ, तो और ठीक एक है। और बात, आई वांट टू थ्रो इट आउट देयर, लोग मुझे देख के समझते हैं अरे यार ये शाहरुख खान की नकल करता होगा, ये शाहरुख खान की तरह थोड़ा सा इसकी जॉ लाइन है, तो ये शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन होगा। आई एम नॉट अ वेरी बिग डाई हार्ट फैन ऑफ शाहरुख खान, आई एम नॉट। जी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आमिर खान का शायद ज्यादा बड़ा फैन हूँ। अच्छा बट आई रेस्पेक्ट बोथ शाहरुख, आमिर, इवन सलमान एंड अजय, अक्षय, फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैव पुट इन द इंडस्ट्री, और उनके मूवीज मुझे देख के मजा आता है। ठीक है, so वेरी when it's due, it's due. When it's not due, it's not due. So it's me to my review of Pathan. I hope कि मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा, आप मुझे रोक सकते हैं जैसी जी, आप बड़े हैं। नहीं, 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 कोई बात नहीं। तो हाँ, तो ऋचा जी से पूछते हैं, ऋचा जी आपने पठान देखी है या नहीं देखी अभी, नहीं या अभी देखने तक वाले हो? हाँ अभी मैंने मूवी नहीं देखी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा सस्पेंस टूटे, और मैं ओके। चाहती हूँ कि मैं मूवी को एंजॉय करूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम एक्चुअली लिसनिंग बोथ साइड्स। हाँ, कहीं तो बहुत अच्छी लगी है। जैसी जी इनको डिस्कनेक्ट कर दे, इनको डिस्कनेक्ट कर दे। नहीं भाई, मेरे जैसे लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम ही तो अभी काउंट और बढ़ाएंगे एसआरके के हाँ, लिए। बेशक बेशक नहीं, बेशक। नहीं, एक्चुअली बिल्कुल। एक चीज करते हैं ऋचा जी, आप हमें ये बताएं कि आपको इस मूवी के बारे में ऑलरेडी क्या पता है, ताकि उस हिसाब से हम वो टॉपिकों को हिट करें। फॉर एग्जाम्पल, नहीं, 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 डू कोई यू नो? नहीं, दिस शो इज फॉर पब्लिक। ऋचा जी क्या मत सोचिए, आप हाँ, पब्लिक तो के बारे लेकिन में है। ऋचा जी इज रिप्रेजेंटिंग द आम जनता ना, जिनको आई पता एम द नहीं टैंगो है पीपल। स्टोरी। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे कि मैं हाँ, एक नाम मैं लूंगा, आपको पता है ना टाइगर के बारे में, स्टोरी के रिलेटेड? सब 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 पता है, सब पता है, सबको पता है, और जिनको नहीं पता उनको कभी पता भी नहीं लगने वाला। नुमान, लेट्स टॉक अबाउट मूवी। यस तुम्हें यस। मूवी कैसी लगी? ओके, तो मेरा आंसर इस पे ये है कि द मूवी वाज अ वन टाइम वॉच। डोंट अच्छा अच्छा। एक्सपेक्ट अ लगान और अ दृश्यम आउट ऑफ इट। ओके अच्छा। बट एट द सेम टाइम ऐसी भी नहीं है कि आप 3 घंटे या 2 घंटे के बाद बाहर निकल के बोलेंगे यार मेरे को सर दर्द की गोली दो, मेरा सर में दर्द हो गया। क्योंकि लेट्स बी वेरी रियल, ये जो स्पाई मूवीज होते हैं, वेदर इट्स इन हॉलीवुड और बॉलीवुड, उनमें लार्जर देन लाइफ ही बताया जाता है। एक आम आदमी 50 पंचेस नहीं मारता, थक जाता है एक पॉइंट के बाद। यहाँ पर क्या है कि 2 एक्स्ट्रा लात मार ही देते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज बीइंग अ स्पाई, राइट? whether it's Tom Cruise, whether it's Salman Khan as Tiger हो जाए, या ऋतिक हो जाए as Kabir in War, तो ये सब चीजें is given। तो अगर आप लॉजिक ढूंढने बैठेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, तो आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। रही बात स्टोरी की, फ्रॉम सिद्धार्थ आनंद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उसने वॉर बनाई है, तो आई पर्सनली लव्ड वॉर बाय द वे। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। ऋतिक एंड टाइगर बोथ वर गुड। टाइगर नॉट द कैरेक्टर, टाइगर द एक्टर। एंड
मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो मुझे ये था कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले इसमें शाहरुख खान का कोई लेना देना है नहीं, इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टर की होगी और वो उसको अच्छे से निभाएगा। एंड देन आइसिंग ऑन द केक विल बी शाहरुख खान। और मुझे पर्सनली शाहरुख खान एज अ डॉन या रईस ऐसे कैरेक्टर्स में ना शाहरुख खान मुझे अच्छा लगता है, वो एक अपना टशन लाता है। तो देखो आई थॉट, तो बट नुमान स्टोरी वाज तुम तो वेरी थोड़ी लंबी तुम्हारी, थोड़ा छोटा ब्रीफ में। आजकल क्या है ना, इंस्टा का जमाना है, रील 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 बनाओ, फिल्म गलत नहीं। बंदे से पूछ रहे हैं जैसी जी आप। ओके, तो टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट वाज अ वन टाइम वॉच, एंड अदर देन दैट स्टोरी कई जगह पर वीक थी, और बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पर मैं बोल सकता हूँ कि ये क्यों वो क्यों। जॉन अब्राहम 2 हाथ से हेलीकॉप्टर पकड़ के गाड़ी को टाई कर रहा है, दैट वाज अ लिटिल श्योर एक्स्ट्रा फॉर मी। हाँ, लेकिन तो आप फिल्म के अंदर जा रहे हो नुमान, नहीं नहीं नहीं, टी बैन ये नहीं बोलना है। तो ठीक है, मैं देता हूँ अपना 1 मिनट का, ठीक है, शॉर्ट। मेरे ख्याल से मूवी ओके थी, एवरेज मूवी है, वन टाइम वॉच है। फिल्म में कहीं कहीं अच्छी एक्टिंग है, अच्छे कई कई डायलॉग्स हैं। स्टोरी लाइन वीक है, इट्स वेरी प्रिडिक्टेबल, कोई कोई खास नहीं है। मतलब इससे ज्यादा बढ़िया आजकल वेब सीरीज या छोटे मोटे शोज में ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स। डायरेक्शन ठीक ठाक है, लेकिन जो एक्शन है कई जगह बहुत अच्छे, कई जगह ऐसा लग रहा है ये क्या कर रहे हैं यार, मतलब ऐसे एक्शन है। और ओवरऑल जो हमारे विलन इसमें जिन्होंने किया है, जो कि ही डिड अ ग्रेट जॉब। जॉन अब्राहम, ही डिड अ ग्रेट जॉब। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। इनफैक्ट आई थिंक ये अपनी, यार मैं नाम क्यों बोल रहा, दीपिका ने भी ठीक ठाक जॉब किया है। दीपिका का रोल अच्छा है। नुमान, व्हाट डू यू थिंक? जब तक आप जॉन का नाम भूल रहे थे, that was acceptable, आप दीपिका का नाम भूल गए, ये मुझे समझ नहीं आया। वो क्योंकि अब मैं एलिजिबल नहीं ना, तुम्हें याद रखना है। अच्छा, हमारे पास आरजे किरण का मैसेज आया। आरजे किरण फ्रॉम पुणे क्या कहती हैं? So RJ Kiran is saying, for the hype that had been created around Pathan, ऊंची दुकान फीका पकवान वाला सामान तो बिल्कुल नहीं है। इट्स अ सुपर हिट। सुपर हिट, ओके। और हम बात करेंगे नुमान, ये सुपर हिट क्यों हुई है। हिमांशु मेहता जी कह रहे हैं, जेएस ब्रो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ये बोलना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को और अपने फ्रेंड्स को, किरण को और हिमांशु जी को, कि प्लीज आप हम लोगों का नंबर भी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इट इज 8474859514। दे कैन लीव अस ए वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप एंड वी विल प्ले। यस, हम उनके मैसेज पे लाए, जिससे अगर किसी के पास कमेंट है वो भेजे। हिमांशु जी कह रहे हैं कि पठान इज अ मूवी टू वॉच, कीप लॉजिक एंड ब्रेन एट होम। मेरे ख्याल से अगर आप अपना लॉजिक और दिमाग घर पे छोड़ के जाएंगे तो फिर आप एंजॉय कर सकते हैं। मैंने तो नुमान एक्चुअली एंजॉय किया, एंड आई हैव अ रीजन, और मैंने 2 बार देखी है। जी, मैंने देखा मैं आपका मैंने स्टेटस देखा कि मैं दोबारा पठान देख रहा हूँ। तो जैसी जी आते हैं इस टॉपिक पे। आप सी, मेरा प्रॉब्लम ये है ना, मैं वो टेस्ट मैच वाला ही बंदा हूँ, मैं T20 वाला हो नहीं सकता। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई ओ अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विदाउट सेइंग कि मूवी बेकार है या मूवी बहुत अच्छी है। बट आई ट्राई टू कीप इट ब्रीफ। वो आपको टाइम दिया जाएगा, पर पहले एक लाइन में बताओ कि मूवी अच्छी है कि बेकार है। मेरे हिसाब से मूवी वन टाइम वॉच है। मूवी में कहीं ऐसे पॉइंट्स है जो आपको एंजॉय कर, मतलब यू विल डेफिनेटली एंजॉय। कि चंद डायलॉग्स है शाहरुख खान के, और मैंने फर्स्ट डे देखी, सेकंड शो, तो मुझे बाज़ाब्ता जो जितनी भी आईमैक्स की थिएटर थी पूरी भरी हुई मिली। मतलब मेरे एक जानने वाले थे, वो आना चाहते थे, उनके लिए एक भी टिकट अवेलेबल नहीं था, टू दैट लेवल। तो कई ऐसे सीन्स थे जो शायद मैं आम दिन में देखता तो मुझे वाव फैक्टर नहीं आता, लेकिन जो कि मैं शाहरुख खान के फैंस के साथ बैठ के देख रहा था, तो उसके वो डायलॉगों पर जिस तरह से क्राउड रिएक्ट कर रहा था, इट वाज गिविंग मी बोलते ना एन एड्रेनल रश। तो वो बड़ा अच्छा माहौल था, बेशक। राइट नुमान, ये बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ कि जब आप उस माहौल में देखते हैं ना, तो मूवी का जो लेवल है एक अलग लेवल पे पहुंचे। मैंने ऐसी टाइगर जिंदा है देखी थी हैदराबाद में, और आप समझ सकते हैं हैदराबाद में टाइगर जिंदा देखे, सलमान खान के सारे फैंस, ओ माय, मतलब
पहली बार तो वो सुनने ही नहीं देते आपको, तो इसलिए दूसरी बार कई बार जाना पड़ता, पर इस बार मेरा वो रीजन नहीं था। फर्स्ट टाइम वो हर बात पे, अगर सलमान खान है वो ऐसे करेगा या शाहरुख खान ऐसे, उस पर भी सीटियां तालियां पैसे फेंकने लग जाते हैं। सो वो जो माहौल है बहुत अच्छा था। लेकिन हम अपने लिसनर से पूछना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं पठान के बारे में, और वो क्या सोचते हैं कि पठान की सक्सेस क्यों हो रही है, व्हाट आर देयर थॉट। मेरा अपना ओपिनियन है, नुमान आपका भी होगा और ऋचा जी का भी होगा। तो ऋचा जी एक नंबर बोल देते हैं। 8474859514। आप लोगों को इस पर अपना टेक्स्ट मैसेज या फिर वॉइस नोट डालने की सुविधा है, और आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं लाइव। दैट्स राइट, हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पर आपने हमें वॉइस नोट छोड़ना। तो नुमान, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन, और ऋचा जी मे भी आपसे स्टार्ट करते हैं, आपको क्या लगता है क्यों सक्सेसफुल हो रही है, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैं ना खुद मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब माय फैन फॉर Salman is the best. I love Salman Khan openly. I can say that I love Salman Khan. So इसके अलावा I was always impressed by Amir and his level of intensity that he brings into any character, and इतना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन of course मेरे फ्रेंड्स को हमेशा SRK बहुत पसंद आते थे, एंड SRK इज अ नेम, वो जो फौजी सीरियल में आते थे, सो ही ब्रॉट हिज ओन लेवल ऑफ चार्म। तो ये जो बाइकआउट कर रहे थे लोग, वो सो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? इतना वो बाइकआउट हुआ, वो क्यों नहीं उनकी सक्सेसफुल हुआ? तो उनकी फैन फॉलोइंग उनकी बॉडी को देख के, उसको देख के नहीं है, बिकॉज ही वाज वन ऑफ अस। ही वाज फ्रॉम अ मतलब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब जहां से वो कॉलेज से निकले, और फिर एक उनका जो शुरू से बिल्ट हुआ है ना फैन फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर। उनके फैंस ये मूवी हिट बनाएंगे। दैट इज माय मतलब जब ये मूवी का आ रहा था कि भाई प्रोमो आ रहा था, तो मुझे पता था इट्स गोइंग टू बी अ हिट, बिकॉज ही हैज नॉट एक्टेड इन द लीड रोल इन एनी मूवी फॉर अ वेरी लॉन्ग हाइटस। सो ये तो होना, सुपर हिट तो होनी थी। अच्छा, क्यों? उसका मेन रीजन क्या? आप बोल रहे हैं कि उसकी स्टारडम इज द मेन रीजन, राइट? SRK के फैंस, हाँ। ऑलराइट, अनुमान, ओवर टू यू, व्हाट डू यू थिंक? पहले तो जैसी जी मैं आप बता दूं ऋचा जी और मेरे बिहाफ पे, आप ये जो सवाल शाहरुख खान और पठान पे पूछ रहे हैं, इसके शॉर्ट आंसर्स है ही नहीं भाई। इसके पीछे आपको बॉलीवुड का 25 साल की लॉजिक समझनी पड़ेगी, क्योंकि दैट टेक्स मी टू माय आंसर कि शाहरुख खान इन हिमसेल्फ इज सच अ बिग स्टार के द फैक्ट दैट ही डिड सम अननेसेसरी मूवीज, जिसमें ऑनेस्टली आप जब उसकी रिपीट वैल्यू देखो ना, तो आपको उतनी अनोइंग नहीं लगेगी, लेकिन लोगों की एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है ये स्टार से, कि वो स्टार वैसा नहीं करता जैसा वो नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। सो द रीजन व्हाई पठान इज obviously because Shahrukh Khan after 4 years almost Zero was his last movie if I'm not wrong. उससे पहले भी रईस थी और फैन थी जो उतनी लोगों का पेट नहीं भर पाई। पैंडेमिक हुआ, उसके बाद में शाहरुख खान को थोड़ा सा दिखाया गया एज अर्जुन इन ब्रह्मास्त्र। The reaction he got on that character in such a small cameo, और उसके मीम्स जो चले कि शाहरुख खान इतना अच्छा था, शाहरुख खान was in this better than that, तो एक अजम्पशन मैं वहां से बना चुका था कि भाई, और मैं एक जनरल बात, अगेन मैं ऑफ टॉपिक जाऊंगा, सॉरी जैसी जी, मैं ऐसे ही चला जाता हूं। ऑफ टॉपिक जाने का नहीं है, हमारे पास 1 घंटे का No, 4 घंटे का listen, but listen, 2023 is gonna be the year of Shahrukh Khan. 3 good movies. हमारे पास भावना जी का मैसेज आया है, वो कह रही है, क्या कह रही है भावना जी? भावना वासावड़ा जी हमको बता रही हैं कि लुक्स ऑल लाइक पठान। I mean, she's saying that everyone likes Pathan, and अच्छा, everyone likes Pathan, इसलिए मैं भी देखने जाऊंगी। Oh, look like everyone likes Pathan, I'm going to see this film. देखो, अच्छा एक तो ये है, अच्छा मैं शॉर्ट में बताता हूँ, मैं, और मुझे आपसे यही ऐसे आंसर चाहिए शॉर्ट में। कंट्रोवर्सी ला रहे हैं, देखिए हिमांशु जी बात करना चाह रहे हैं उस बारे में, जो हम फील्ड कर रहे हैं क्वेश्चन। नहीं, मुझे लगता है अगर बाइकआउट नहीं होता पठान का, तो ये एक एवरेज मूवी होती है, जो कि शाहरुख खान की एवरेज मूवी होती है, जिसने इतने करोड़ बनाती थी। लेकिन क्योंकि दिस इज माय पर्सनल थॉट, मेरे को इसमें कहने में कोई वो नहीं है, क्योंकि बाइकआउट हुआ, इंडिया में जो लोग ये बाइकआउट से तंग आ चुके हैं, दे सेड टू हेल विद दिस बाइकआउट, आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी टू कन्वे अ मैसेज। क्योंकि फिल्मों से
ये राजनीति को क्यों जोड़ रहे हैं लोग? फिल्म इज जस्ट अ फिल्म, राइट? व्हाई आर यू ट्राइंग टू कनेक्ट थिंग्स टुगेदर? वो अलग है अपना, तुम जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, दैट्स व्हाई आर यू कनेक्टिंग? और लोग इस हेट्रेड से, इस नफरत से तंग आ चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से लोग ज्यादा देखने गए हैं। जिन्होंने वैसे नहीं भी देखनी थी वो भी देखने जा रहे हैं। मैंने तो इसलिए देख लिया बिकॉज आई वांटेड टू सपोर्ट समवन हु इज डूइंग अ गुड जॉब। इसलिए मैंने देखी और इसलिए मैंने 2 बार देखी है, दैट्स इट। मैं इस बारे में कहना चाहूंगी कि जैसे आपने बॉयकॉट की बात करी, तो इसका पॉलिटिकल एजेंडा कोई ना कोई, कुछ ना कुछ हमेशा पॉलिटिक्स में, तो दे नीड समथिंग टू क्रिएट जिंगोइज्म, पर मुझे लग रहा है एक्साइटमेंट या ऋचा कुछ जी, भी। इसमें अब बीजेपी वालों को भी समझ आ रहा है, दे आर, उनकी लीडरशिप अब कह रही है भाई ये बंद करो। दे आर स्पेशली, इफ यू नोटिस, अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने स्पेशली आउटराइट आके कहा है कि स्टॉप दिस बाइकआउट, व्हाई आर यू कनेक्टिंग अ मूवी विद दिस। आई थिंक ये पब्लिक का जो सेंटिमेंट होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, एंड दैट्स व्हाई वी वांट पीपल टू स्पीक अप। जब आप बोलते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं, उसका इम्पैक्ट है। जैसे कि अभी हिमांशु जी कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली करेक्ट जैसी, बैंग ऑन, कि ये राय रखते हैं, तो अगर अपनी राय को आप एक्सप्रेस नहीं करोगे फिर हम तो गुलाम हो गए ना। एटलीस्ट यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट। एक तो ये कारण है जो हमने मतलब पॉलिटिक्स से कनेक्ट किया। इसके अलावा भी एक पहले से ही बॉयकॉट वाला चल रहा था एक मैसेज मीडिया में, क्योंकि जो स्टार्स थे दे वर काइंड ऑफ एक्टिंग हाई एंड माइटी विद सम पीपल काइंड ऑफ। वो भी एक था कि पीपल वर गेटिंग अनॉयड, क्योंकि एक तो बिकॉज ऑफ 2020 में जो कोविड हुआ और काफी नए फिल्म मेकर्स को चांस मिला अपनी प्रतिभा शो करने के लिए, तो एक नया टाइप का टैलेंट आने लगा, तो पीपल रियलाइज्ड कि भाई ये स्टार्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं के पास टैलेंट है, टैलेंट और भी जगह मौजूद है। हाँ, तो अब ये देखिए हिमांशु जी ने आगे क्या मैसेज डाला है कि ऐसे अनफॉर्चुनेटली इट इज ईटिंग बिजनेस ऑफ अवतार इन इंडिया विच वाज अबाउट टू ब्रेक record एज अ टॉप टॉप स्पिनर। स्पिनर। नुमान, ये सही बात है? अवतार का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है पठान? हाँ, पता नहीं यार, मैं ऑनेस्टली, मुझे आई मीन आई डोंट नो द नंबर्स ऑफ एवतार, लेकिन जिस तरह से पठान चल रही है, आई एम श्योर इन सम कैटेगरी वो डेफिनेटली रिकॉर्ड उसका तोड़ेगी कहीं ना कहीं। यस, नहीं तोड़ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है। हाँ, राइट, I'll give you a scenario, ठीक है? And just to let you know, I think you guys nailed it. आप दोनों ने बिल्कुल सही बात बोली, जस्सी जी खास करके। ये बॉयकॉट की वजह से इस मूवी का राइट नाउ जो स्तर है वो रीजन से है। बट अगर ये मूवी आयुष्मान खुराना पठान के कैरेक्टर में होता एंड उसका बॉयकॉट होता, ठीक है, और पब्लिक ऐसे ही जाके देखती, ट्रस्ट मी, ये मूवी राइट नाउ 420 करोड़ पे नहीं रहती। नहीं रहती। So the reason I'm saying all this is because yes, the boycott has messed up with people's mind. लोगों ने बोला कि भाई आप जो बोले हम क्या सुन लेंगे, क्योंकि अगर आप देखा जाए लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एंड आई रिमेम्बर रीडिंग पोस्ट जहां पे लोगों ने बोला यार मैंने नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी, मूवी तो बड़ी अच्छी है, अगर मुझे बॉयकॉट नहीं करना होता तो मैं तो चला जाता देखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा आम जनता ने सोचा कि भाई हम तब तो नहीं बचा सके, अब हम अपना स्टैंड लेंगे। That being said, शाहरुख खान स्टार्डम, शाहरुख खान's fan following, शाहरुख खान's people for Shahrukh Khan in the last 25-30 years has been other than the boycott. बिल्कुल वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्त को कोई गाली देते हैं और वो मेरा दूर का दोस्त है तो आज मैं उतना अग्रेसिव नहीं लड़ूंगा। ऐसी बात है कि आई थिंक द फैक्ट दैट दिस टाइम रॉन्ग, और क्योंकि देखो अगर ये आयुष्मान खुराना होता तो वो शायद डर भी जाता कि बोलता कि बॉयकॉट कर रहे हैं, मैं सॉरी बोल देता हूँ फॉर समथिंग डेड, वो गाना कटवा देते हैं बेशरम रंग, उससे ही मसला हो रहा है ना, उसी को काट देते। नो, शाहरुख खान वाज लाइक यू नो व्हाट, आप जो करना है करो, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, just because my name is Pathan, that doesn't mean that I am the negative guy in the movie, और आपको तो स्टोरी पता भी नहीं है, राइट? और ये मजहब राइट, इसको अगर आर्ट की तरफ से देखें, नेगेटिव कोई भी कर सकता है। अब जॉन अब्राहम ने नेगेटिव किया तो वो इंडिया के खिलाफ हो गया? नो, ही जस्ट प्लेइंग अ रोल इन दैट, राइट? तो ऋचा जी आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं तो यही बोलूंगी कि देखिए एक हमारी जो मूवी इंडस्ट्री है ना वो भी सफर कर रही थी बहुत, क्योंकि ऐसी बड़ी मूवीज नहीं बन रही थी, तो एक तो स्टार हमें सामने नजर आता है और उसके पीछे
कम से कम 4-5-6 हज़ार, 10,000, 12,000 लोग काम करते हैं और उनका एक एम्प्लॉयमेंट होता है। तो मुझे तो लगता है कि वी शुड सपोर्ट दिस मूवी एंड नॉट गेट कॉट अप इन द कंट्रोवर्सी ऑफ दिस कलर और दैट कलर, क्योंकि सारे रंग एक ही हैं भाई। एंड Yeah. एंड मतलब ये एक मसाला मूवी है, जस्ट एन्जॉय इट। जैसे अब अमिताभ बच्चन हमारे एक लेजेंडरी एक्टर हैं, उनका बिल्कुल। उनका कोई सानी नहीं है। अमिताभ बच्चन इज़ द अमिताभ बच्चन। तो जब उन्होंने भी मूवीज़ करी थी, आप उनकी पुरानी मूवीज़ जाके देखिए, द एंग्री यंग मैन वाली, वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। इट्स So, जस्ट अमिताभ के फैन्स हैं। तो Alright, इसी तरह से तो हम अपने लेक्चर कम करके लोगों से थोड़ा सा सवाल पूछें। आई वांट टू एंगेज पीपल आल्सो, ठीक बिल्कुल। है? जैसे जी आप इस पूरी चीज के ना सिद्धार्थ आनंद है, मैं शाहरुख खान हूँ और ये दीपिका है, तो आप हमें रोक टोक सकते हैं। यू आर द डायरेक्टर सर, प्लीज। राइट क्योंकि मुझे मूवी कट आगे ले जानी, क्योंकि और भी चीजें हमने करनी है बात। तो इसलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि शॉर्ट में रखें, अपने आंसर दें पर शॉर्ट में दें, ठीक है? तो बिफोर आई कम बैक टू यू, पहला हमारे लिसनर्स को सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि पठान मूवी जो भी सुपर हिट हो रही है, इज इट रियल और हाइप, या उसकी सक्सेस के पीछे क्या कारण है? Did the boycott thing really help? बट हमने जो डिस्कस किया है, विल समराइज दैट, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो शाहरुख खान का स्टारडम, दूसरा बायकॉट, तीसरा जो क्या कहते हैं ना, एक रिपल इफेक्ट हुआ जनता में, वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर बना। और क्या फैक्टर्स हैं? नोमान, लेट्स स्टार्ट विद यू। व्हाई डू यू थिंक इट्स अपार्ट फ्रॉम दैट? द यशराज स्पाई थीम, ठीक है। एवेंजर्स, लोग पागल होके जाते हैं यहाँ पे, कई बार वहां पे भी लॉजिक नहीं होती, ठीक है, बहुत टाइम। कई बार आप ये आयरन मैन देख ले, सुपरमैन देख ले, स्पाइडरमैन देख ले। स्पाइडरमैन को बेचारे को वो बोलते हैं ना, बड़ा लिमिटेड काम दिया जाता है, वो आयरन मैन का नवासा अच्छा, हमारे पंजा पास है। बॉलीवुड के एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, जी बहुत जी ही खास है ये, और ये भी अपना ओपिनियन रखते हैं। तो आप सब इनको जानते हैं, मैं इनका नाम आपको नहीं बताऊंगा। वेलकम। वेलकम। Hi everyone. Are you हेलो। so here? How is everyone doing? वंडरफुल। संडे के फंडे में आपका स्वागत है। वंडरफुल। एकदम Oh, हॉट एंड thank you so हैपनिंग, much. मतलब गरमा-गरम बातें चल रही हैं पठान के बारे में। हॉट Oh, की हॉट टी के साथ। बिल्कुल। yes, तो I have my chai चलो, with cheers, chakra. cheers, मेहमान चीयर्स। अपनी लाया मतलब है। क्लियरली मैं ही सॉरी। एक अकेला गरीब हूँ जिसके पास ना चाय है ना पानी है। Maybe you don't need chai or anything to fuel you up. You're always very excited, right? क्या बात है जी, मैं एग्री। क्योंकि हमारे पास नई मेंबर जुड़ी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आप पहले तो बताइए, आप इतने दिन कहाँ गायब रही हैं, एंड इतने दिन क्या किया आपने? Oh my God, that's a huge list, but I think I'll summarize it in just one sentence. Having a toddler in your house, 2-year-old, it's like you hardly get time for yourself. But finally, I'm trying to get back and then do things that I used to like really doing, because now she's more manageable. So that's where I had been. But I really, really missed all of you, and it's just so much fun to be here. बहुत बढ़िया। बहुत, मैंने ये भी नोटिस किया, जब से कैलिफोर्निया के अंग्रेजी में ज्यादा बात करे। भाई हमको अंग्रेजी ना समझ आवे है। अरे क्या बात कर रहा था, हमका भूल गए क्या? हम तो मौसी है। बिल्कुल। तो हम आज संडे के फंडे शो में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। वी विल कंटिन्यू दैट पठान टॉपिक, पर क्विक क्वेश्चन, आपने पठान देखी है? Nahi, but I am looking forward to it. But definitely, I would love to get some reviews from all the experts here. ओके, तो ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं। लुमान, वन लाइनर रिव्यू। वन टाइम वॉच। ओके, रिचा जी ने देखी नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स ओके मूवी। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज एक्टिंग अच्छी है, ठीक ठाक है, स्टोरी लाइन ओके है, लेकिन ओवरऑल जो पैकेज बना है ना, वो ठीक है। मतलब इट्स थिएटर में जाके आपको मजा आएगा, इतना जी। आई थिंक योर मनी इज वर्थ, राइट? योर मनी इज वर्थ, राइट? मतलब आप, दैट्स राइट, वसूल है ना, पैसा वसूल है। हाँ, या नुमान बोलिए। आई थिंक आप ये करें, 3 पॉइंट पूछ लें जो पॉजिटिव है, 3 पॉइंट पूछ ले जो नेगेटिव है, जो जिन्होंने देख रखी है। Very good. Let's do that. I think that's और उसके That's the only way you're going to stop me from not giving you an essay. ये सही बात है, ये सही बात है, लेकिन हमारे पास कुछ और मैसेज भी आ रहे हैं।
अच्छा, हाँ। ये अमरवीर सिंह गुमन साहब हेलो बोल रहे हैं सबको। गुमन साहब जिनके बैंक्वेट हॉल में आज बहुत बड़ा शो होने वाला है। जी हाँ, हाँ, मैं तो क्या जा होने रही वाला है? हूँ, आप भी आ जाइए। क्या होने वाला है? So we are going to celebrate India's 74th Republic Day at Nice. Chicago Marriott Northwest at Hoffman Estates. It's being hosted by FIA Chicago, and um, Amarbir ji, Goman ji, they are our grand sponsors. So thank you so much for थैंक making यू, it happen. गुमन जी, थैंक यू सो मच। और आज ये शो होने वाला है FIA की प्रेसिडेंट विनीता गुलावानी जी का भी मैसेज आ रहा, हो सकता है वो भी हमें ज्वाइन करें। तो रिचा जी, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू कैन सेंड द ज्वाइनिंग लिंक टू विनीता जी, हो सकता है वो भी हमें ज्वाइन कर सकती है मैसेज देने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो नोमान, बैक टू यू, जब तक हम ये मैसेज देते हैं तो जी जी 3 पॉइंट पहले अच्छी बात करते हैं। व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू लाइक इन पठान? नहीं, पहले नेगेटिव उल्टा? बात कर। हाँ, चलो ठीक है, पहले नेगेटिव। चलो ठीक है। स्टोरी वाज वीक, एक्शन वाज गुड, बट एट द सेम टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था। लाइक एक पठान एंड नेगेटिव वाज द जिम का जो पठान की शुरुआत की फाइट थी, फिर बाद में फाइट थी, मतलब एंड में टुवर्ड्स द एंड की फाइट में ऐसा हो गया था कि यार कुछ नया चाहिए। ठीक है, दैट्स वन। थोड़ा ज्यादा स्टोरी वीक थी, डेफिनेटली वीक थी बहुत सारे पॉइंट्स पे। थर्ड, एक सीन में बोलना चाहूंगा, वो जो बर्फ पे जो बाइक चला रहे थे और दीपिका स्केटिंग करते जा रही थी, दैट वाज हिलेरियस। ओके, तो मेरे लिए हिलेरियस, मेरे लिए तो वो एक सीन, और एक वो ट्रेन पे जो फाइट वाला सीन था, राइट? वो फाइट का सीन तब तक ठीक था जब तक ट्रेन नीचे गिरती नहीं। जब वो नीचे गिरती है और फिर वो चढ़ते, दैट वाज लाइक बुलशिट, राइट? बहुत, लेकिन ठीक है, कई बार आपको लॉजिक को साइड में छोड़ के फिल्म देखने जाना पड़ता है। तो जैसे कि देखिए, अगर आप हमेशा नॉर्मल चीजें ही करते रहेंगे तो मूवी में मजा क्या आएगा ना? मतलब बिल्कुल। इट हैज टू बी समथिंग लाइक क्या हो ग्रैंड। रहा है रिचा जी, मैं क्यों कह रहा हूँ और जसी जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि व्हेन अ मूवी मेक्स दैट मच मनी, राइट, यू एक्सपेक्ट इट टू बी फ्लॉलेस, क्योंकि फिर हीरो इतना कैसे पैसा, बनेगा? फिर तो वो मैंगो आदमी बन जाएगा ना, आम आदमी हमारी आप तरह। जैसे फैंस की हीरो वजह हैज से टू तो डू हो रहा है ना। समथिंग। आप देखो, आप शाहरुख खान के बड़े फैन है, हम सिनेमा के बड़े फैन है शायद। नहीं, तो मैं ये नंबर 3 वाला, या नंबर 3 है, बट फिर भी आई एम अ गुड फैन। और हमारे पास मैसेज आ गया अमरवीर का, वो कह रहे हैं वी होप टू सी एवरीवन एट शिकागो मैरियट नॉर्थवेस्ट टुनाइट। तो जो लोग भी शिकागो के आसपास रहते हैं पहुंच जाइए, क्योंकि आज वहां पर सेलिब्रेट कर रही है FIA शिकागो द इंडियाज रिपब्लिक डे। रिचा जी? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन है, क्योंकि हम इसमें स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। विनीता जी अगर हमें जॉइन करती तो बहुत ही अच्छा होता। विनीता जी, हमने आपको एक लिंक भेजा है इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। सो आज 74th रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में FIA इज गिविंग स्कॉलरशिप टू 5 नीडी किड्स एंड मेरिटोरियस किड्स। इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन। तो उसमें भी गोमन जी हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, हमें हेल्प करी है, और हम उन्हीं के बैंक्वेट में जा रहे हैं। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं एंड बात करते हैं कि संडे को फंडे कैसे बनाएं। आप इतने दिनों में आप सबने क्या किया ओवर द वीकेंड? व्हाट वाज मेकिंग योर संडे एक्साइटिंग? सुमन, आपका संडे एक्साइटिंग कैसे हो रहा था? आई थिंक इट्स मोर, मुझे बहुत मजा आता है कि जब जो पुराने जो फ्रेंड्स जिनसे बहुत टाइम से मिल नहीं पा रहे थे, तो उन सबके साथ प्लानिंग समथिंग फन, मे बी गोइंग ऑन अ हाइक, और जस्ट लाइक चाय पे चर्चा और लंच। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है करना आजकल। सो मोस्टली ऑन संडेज हम लोग वॉक पे जाते हैं, एंड देन फ्रेंड्स के साथ कैच अप करना एंड गॉसिप एंड एवरीथिंग। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जस्ट टू स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम। और रिचा जी, नोमान, आपको तो पता ही है, रिचा जी आजकल सैटरडे संडे फ्राइडे ये रिबन काटती हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं, लोगों की ग्रैंड ओपनिंग करते हैं। रिचा जी, इसके अलावा आप टाइम पास कैसे करती हैं? इसके अलावा मैं कैचअप करने की कोशिश करती हूँ अपने वर्क से, जहाँ से मतलब मुझे एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। आई होप आई एम एबल टू कीप माय अच्छा, जॉब। आप काम भी करती हैं? आप काम भी करती हैं? नुमान, व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ यार? बहुत दिन हो गए आपने। फिल वक्त तो मैं फेसबुक के सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे फेसबुक को लॉक कर दिया। शेयर दिस लिंक, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मैं कोई बैठ के कोई नहीं कर रहा हूँ, थैंक्स टू द ऐप।
तो मैं सर ओके मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। जैसा ये साल 2023 पठान शाहरुख खान के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इतने चीजों में हाथ डाल रखा है कि मेरे लिए साल अच्छा निकले। So I'm doing a lot of things. I'm traveling a lot. Literally next month I'm going to be in 3 different places. मेरा लड़कियां छोटा देखने सा जा रहे हो एक क्या? स्वयंवर करने जी जा रहे हो क्या नोमान? तीन जगह नोमान क्यों का जा रहे हो? स्वयंवर ये आई लड़कियां थॉट ढूंढ रहा स्वयंवर है। ऑलरेडी चालू हो चुका है। कौन लाल कलर के बैकड्रॉप के सामने खड़े रहता है हमारी बिना स्वयंवर गुजारिश के? है अपने लिसनर्स से कि भाई 8474859514 पे हमें टेक्स्ट करें या वॉइस नोट छोड़ें। हम लोग नुमान के लिए एक सूटेबल मैच की तलाश में हैं। नोमान मैं तुम्हें कैसी लड़की मैं चाहिए? Yes. जैसी जी जब इन्होंने 847 कहा मेरा दिल यहाँ तक आ गया था कि मेरा नंबर क्यों दे रही है। 8474859514 पे इस पे व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज करके आप बता सकते हैं या तो पठान के बारे में, या फिर आप आजकल संडेज को क्या करें, व्हाट्स कीपिंग यू बिजी, या फिर कोई सुंदर सुशील लड़की हो जिसकी डेफिनेशन अभी नुमान बताएगा। जो कि सुमन आपके वहां तो होगी कुछ लड़कियां जो कि लड़की नुमान ऐसी के हो जो मैं मेरी वही माँ को कहने वाली पसंद थी मैं वही कहने वाली थी आई थिंक जी यहाँ पर जो है यू विल फाइंड सुशील एंड ऑल द क्राइटेरियाज दैट यू हैव इन योर माइंड सो डेफिनेटली आप एक कैलिफोर्निया का चक्कर मारिए आई नो लाइक 2-3 मैडम लेडीज जी मैं आपको एक बात बता दूं। आपने जिस तरह से अभी बही और आपने कहा कि आपको यहाँ पर एक सुशील, मुझे सुशील में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शीला चाहिए। I knew you would say that. I knew, and that's why I was thinking मैं सुशील बोलूं या नहीं बोलूं, but I was like ठीक है बोल देती हूँ maybe. अच्छा क्योंकि जैसी जी ऐसे टॉक शो में बड़ी कंट्रोवर्सी होती है यू नो। दैट इज राइट। तो नुमान अगर आपको चॉइस दी जाए, देखो बहुत सारे लोग इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, तो अगर आपको चॉइस दी जाए आप किस तरह की लड़की ढूंढ रहे हो? सर ये बड़ी आपने बोलते ना कितने 36 मिनट इनटू द वीडियो आपने एक ऐसी टॉपिक शुरू की है जो शायद 1 आवर 36 तक चले जाए। आप पता नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है। आई वांट समवन जो आई थिंक इन लाइफ आई बिलीव इन वन वर्ड दैट्स कॉल्ड बैलेंस। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी अच्छा हो जो दीन दुनिया दोनों में हो, इंसान अच्छी हो एट द सेम टाइम यू नो, इंट्रोवर्ट ना हो, एक्सट्रोवर्ट भी एक्सट्रीम ना हो। हाँ मैं चाहता हूँ कि कोई बैलेंस्ड इंसान हो जो अब सी आई एम नॉट गोना चेंज माई सेल्फ टू एन एक्सट्रीम के मैं जो काम करता हूँ एंटरटेनमेंट करता हूँ या कुछ यू नो अच्छे क्वालिटीज जो मुझ में है वो एकदम ओवरनाइट चेंज तो नहीं हो जाएंगे। मैं कोई ऐसा यू नो कोई प्रोफेसर टाइप नहीं बन जाऊंगा। सो वट एवर आई एम आई वॉन्ट हर टू बी हैप्पी विथ इट। सिमिलरली आई विल बी हैप्पी विथ हाउएवर शी इज। ऑलराइट तो दोस्तों basically हाँ हाँ जी so basically नुमान आपको एक ऐसे हाँ हम सफर की तलाश है जो आपको बिल्कुल कंप्लीट कर दे मे बी काइंड ऑफ ऑपोजिट टू द पर्सन यू आर आपके जो राइट भैया पॉजेस है ना आधा अधूरा कंप्लीट ही है, कर दे। इनके जो पॉजेस है ना आपको बिल्कुल अधूरे हैं। कंप्लीट कर दे। समझ रहा हूँ। तो मैं ये बोलूंगी ना कि देखो आजकल मतलब लड़कियों को सिर्फ ये है कि तुम थोड़ा ऑफर करो मैं चाय भी बना दूंगा, इतनी आ जाएंगी, हाँ नहीं लाइन एक्चुअली लग मैं चाय जाएगी। बना लेता हूँ। वैसे मेरे घर पे खाना अच्छा मेरे डैडी बनाते हैं। मैं उनको ही देख के बड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ माशाल्लाह बेड टी मिलती है उनको अभी हर दिन। सो टू बी वेरी अरे ऑनेस्ट वाह! विथ यू आई थिंक आई एम गोइंग टू बी अमेजिंग हस्बैंड एंड अ ग्रेट फादर। लेकिन वो वक्त कब आएगा वो ऊपर वाला जानता है। तो तो पठान पे ऐसे वापस करते आते हैं। हैं, इससे पहले कि मेरी शादी हो। नहीं आ, पठान पे आने से पहले एक और सवाल इन दोनों लड़कियों से। जी सवाल ये है कि 2 क्वालिटीज बताइए जो कि लड़कियां चाहती हैं अपने फ्यूचर हस्बैंड में। अगर आपको दोबारा मौका मिलता या आप जब हस्बैंड ढूंढ रही थी तो ऋचा जी तब आपको कौन सी वो 2 क्वालिटियां होती जो आपको पसंद आती? ऋचा जी गो विद यू। अ, एक तो होता है कि यू इंस्टेंटली आर एबल टू ट्रस्ट दैट पर्सन, दैट हैपेंस ऑटोमैटिकली। सो ये और मतलब और ट्रस्ट दूसरी ट्रस्ट चीज़ होना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए और पता नहीं एक अनसेड कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच में। सो यू नो आई थिंक दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क आउट इन रियल लाइफ और बाकी सुमन व्हाट डू यू थिंक? yeah so I feel सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए है कि घर के काम में हेल्प करानी
वो अच्छा। सबसे जरूरी है। आपको बर्तन हस्बैंड कौन कर रहा है, रोटी कौन बना रहा है, ये सबसे ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है. And then of course second most important thing that I already have, but I think every person on this planet should have that in his or her spouse or life partner, which is acceptance. मुझे लगता है कि you definitely love the other person, but you know it's so important to accept the other person as he or she is, and then Sure. embrace and then love the person as the person is. So सबसे नुमान बर्तन बर्तन सीख लो, एक्सेप्टेंस करना सीख लो, ठीक है। और मैंने लोगों से सुना है उनके कईयों के बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होते हैं व्हेन दे आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर स्पाउस। तो नुमान तुम्हारे साथ भी जरूर कोई ना कोई किस्सा तो हुआ होगा जो कि पता नहीं तुम बताओगे या नहीं, बट राइट, अगर हमारे लिसनर शेयर करना चाहे। एज इन जब तुम लड़की देखते हो तो कुछ ना कहीं तुमने देखनी शुरू की है कि नहीं पता नहीं भैया। नहीं यार, देखनी तो शुरू नहीं की है, बट देन ऑनेस्टली आई डोंट थिंक देयर इज अ थिंग कॉल्ड देखनी शुरू की या नहीं की, बिकॉज़ आई थिंक इंसान हर बार देखते ही रहता है। यू नो, मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आ रहा है जैसे जी। मैं सोच रही हूँ कि ना हम लोग इतने नए नए प्रोग्राम्स वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम आउट राइट फॉर पीपल एंड अस। सो मुझे लग रहा है कि एक द बैचलर बाय देसी जंक्शन बनता है। मतलब इनका पूरा मुद्दा ये है कि ये मुझे तो फंसा के ही छोड़ेंगे। मतलब ये चाहती है कि मैं ऐसा बैठ के हाँ बोलिए जस्सी जी क्या चल रहा है बोल। अभी और नुमान और हमने एक शो किया था इकट्ठे, और उनकी जो इस कंट्रोवर्सी की किंग है राखी सावंत जी, जिसने स्वयंवर भी किया था, तो वो उसके पथ पे आप इनको चलाना चाहती हैं। मैं इसको बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा, नुमान का स्वयंवर पब्लिक कल नहीं होगा। नहीं ऑनेस्टली मैंने सोचा ऋचा जी ने जब ये टॉपिक शुरू की ना कि हम हर चीज टैप करते हैं, हम ये भी टैप करेंगे, मैंने सोचा कि रिश्ता लाइव टाइप कोई शो शुरू करने की बात कर रहे होंगे कि लोगों को बुलाएंगे, हम उनसे मैच मेकिंग करेंगे। आई मीन ऋचा जी, आई रियली फील दैट्स फॉर मेनी पीपल, मेरे लिए शायद नहीं हो, but for many people I think it's a very sensitive thing where they don't like about it in public. मैं लोगों को ना अपने हिसाब का समझता था पहले, and I used to think कि भाई मुझे सबको नॉर्मल लगना चाहिए, but it's not the same for everyone. That is true. Yeah, you're right. I mean, you don't want to put out everything. That's true. Yeah. क्योंकि लोग बनाने वाले कम बिगाड़ने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। हाँ, अब अच्छाई पे आते हैं। पठान फिल्म की सुनने से कमिंग बैक। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारा शो देख रहे हैं तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। बिफोर नुमान गोज, मैं ये मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ। नुमान शुरू करेगा कि 3 पठान में अच्छाइयां क्या थी, और आपके पास भी अगर हैं, अगर आपने देखी है तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नुमान, गो अहेड। ओके सर, पहली चीज तो आई एम नॉट अ ह्यूज सलमान खान फैन, ठीक है, और जब वो दबंग या टाइगर या कोई कैरेक्टर्स करता है ना, तो आई डोंट गो मेस्मराइज, बट ही हैज अ फिनोमिनल फैन फॉलोइंग कि वो कुछ भी करता है, यूं भी करता है तो लोग पागल हो जाते हैं, राइट? सो दैट्स अ ब्लेसिंग। सलमान खान इज अ डैम गुड सुपरस्टार। इज ही अ ग्रेट एक्टर? दैट्स कंट्रोवर्शियल, बट देन not going off the topic, I think Bajrangi Bhaijaan was flawless, मुझे बहुत अच्छा लगा था। But Salman as Tiger, I'm not a big fan. But Salman as Tiger in Pathaan was amazing. That is true. His presence was amazing. मतलब वो कैमियो इतना अच्छा कैमियो था कि इतिहास में वो कैमियो याद रह जाएगा। The amount of screen time he had was very entertaining. और मैं वापस आऊंगा आप पे। एक चीज कहना चाहता हूँ, लोग जो थिएटर में मूवी देखने जाएं, तो आप टाइटल जब रोल आउट होते हो तब तक बैठे रहिए, उसके बाद भी बैठे रहिए, क्योंकि लास्ट में एक सरप्राइज है जो कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन इट इज सच, वो एक जो कॉम्बिनेशन सलमान और शाहरुख का दिखा, बहुत अच्छा था। हमारे लेडीज के लिए मैं जसी जी की बात को थोड़ा और पुख्ता कर दूं। एवेंजर्स में कॉन्सेप्ट होता है, उनकी पूरी स्टारकास्ट खत्म होने के बाद में ना वो एक सीन फेंकते हैं, अब वो सीन कोई आगे वाली मूवी का होता है या कुछ फनी होता है। उसी तरह से इसमें भी एक सीन आता है। अगर आप जल्दी पार्किंग लॉट से निकलने वालों में से है तो प्लीज ये ना करें, पूरा क्रेडिट्स जाने तक इंतजार करें।
पूरा और वसूल जहां मैं करेंगे। मूवी देखने गया ऑस्टिन में, यहाँ पर लोग बैठे रहे और दैट वाज गुड थिंग, हम भी बैठे थे और वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसके बाद कुछ होगा, सारे क्रेडिट्स रोल हो रहे हैं, सब कुछ हो गया, गाना खत्म हो गया और उसके बाद एकदम से आता है। और ये ऐसा ही आई थिंक ये जो सिम्बा की सीरीज Yes, ने भी शुरू किया है, तो ये दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। गो अहेड नुमान। True. The second good thing that I liked was definitely John Abraham. I think he's a good actor. He's an underrated actor. लेकिन यहाँ पर John वो overshadow नहीं हुआ. Like his character was not overshadowed by Pathan. और his screen time was limited, but जितना भी था, he had his own aroma था, उसका एक अलग मजा था, and he was enjoying his character. Then again, story बहुत जगह पर उतना weak है, तो message his character also. But that's that. Third thing, एक ही word में होता है उसका. The third and the मजेदार part was Pathan. I think Shah Rukh Khan as Pathan was amazing. Story खराब होना वो स्टोरी राइटर की प्रॉब्लम है, डायरेक्शन खराब होना वो डायरेक्शन की प्रॉब्लम है, VFX मजाक लगना जो कि सर लगे थे, वो ट्रेन वाले सीन में ऐसा लग रहा था ग्रीन स्क्रीन पे खड़े हैं, तो बट उसमें शाहरुख खान की गलती नहीं है. एंड दे आल्सो डोंट एक्सपेक्ट शाहरुख खान टू बी अ ऋतिक रोशन in a certain role, or don't expect Shah Rukh Khan to be something else. Shah Rukh का एक अपना style है. In his style, he was amazing, and both the songs were very good. One bonus. वैसे भी शाहरुख खान वाज हमेशा से ही वाज द रोमांटिक किंग, तो उनका जो जॉनर है ना मूवीज का, इट वाज मोर टुवर्ड्स रोमांस, तो ये एक्शन मूवी है. तो उसने पहली बार एक्शन किया है एंड ही डिड इट प्रीटी गुड, अच्छा किया मेरे ख्याल से. तो आई लाइक शाहरुख खान इन दिस रोल. और शाहरुख खान की मुझे अगर मैं देखूं कि आई डोंट नो कितनी मूवीज उन्होंने की है, आई हैव रियली लाइक्ड ऑलमोस्ट 50% ऑफ हिज मूवीज. बहुत अच्छी थी. कुछ रोल्स वो बहुत ही बढ़िया करते हैं, स्पेशली इन कॉमिक रोल्स, इन रोमांटिक रोल्स. ही इज ऑसम. एक्चुअली उन्होंने पहले भी एक बार अशोका करी थी मूवी विद करीना कपूर, तो उसमें भी ही वाज प्लेइंग दैट दैट किंग हु इज डूइंग लॉट ऑफ एक्शन सीन्स, लेकिन वो उतना जमे नहीं थे. और फिर वो रावण जो एक मूवी थी जिसमें अगेन ही वाज विद करीना, जिसमें वो चमक छलो वाला सॉन्ग काफी फेमस हुआ था, तो वो भी मूवी उतना मतलब लोगों ने नहीं लाइक किया था, बट मुझे तब भी पसंद आया था रावण का कॉन्सेप्ट. मुझे तो उनकी वो डिफरेंट जॉनरेस जो उन्होंने देवदास करी, स्वदेश करी, कुछ ऐसी मूवीज करी जो दिल में घर कर गई, तो उनकी एक्टिंग स्किल्स तो बिल्कुल टॉप नॉच है फॉर श्योर. या चलो इसी बात पे मैं बात निकाल रहा हूँ कि हाउ अबाउट यू टेल मी व्हाट आर योर टॉप 3 शाहरुख खान movies? Top 3. Who want to go first? Raise your hand. Top 3. I think already I have said 2. So the third one would be. पहली बोलिए, दोबारा बोलिए. पहली is स्वदेश. And then second is Devdas. Third is I'm confused between वो किरण वाली movie डर, is that डर? Yeah. And then कुछ होता है. So these movies I think are my top 3. ठीक है. रिचा जी, you go next. तो उनकी एक टॉप ग्रोसर थी मोहब्बतें. ग्रोसर नहीं, रिचा को क्या अच्छी लगी? रिचा को पैसा अच्छा लगता है. हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं. आपको टॉप 3 कौन सी? ओके, हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? एंड एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. एंड देन आई लाइक हिज कुछ होता है. कुछ होता है. ओके, नुमान, यू गो. क्या बोलना चाह रहे थे आप? हम आप पहले तो मैं जरा मुद्दा क्लीन करूं. मेरी रिचा जी, हमें शाहरुख खान नहीं था. आप स्क्रीन के बारे में बात कर रहे हैं. स्क्रीन के अंदर की बात कर रहे हैं. सलमान, आई एम थिंकिंग ऑफ सलमान, राइट? आओ, हमें क्लियरली नजर आ रहा है यू आर थिंकिंग ऑफ सलमान. आई थिंक हमें पता चल गया है कि आपको सलमान खान ज्यादा पसंद है शाहरुख खान से. या फिर हमें पता है कि आपको सिर्फ एक ही शख्स पसंद है जो कि आपके मिरर में दिखता है, बाकी आपके लिए सब खान वाला है. मैं अपनी फेवरेट हूँ. बाप रे, सॉरी फॉर दैट ब्लफ. नहीं, कोई बात नहीं. नुमान, आपकी टॉप 3 मूवीज कौन सी? हाँ जी सर, तो मेरी ऑर्डर में बता रहा हूँ. नंबर 1 शाहरुख खान की मूवी जो मुझे पसंद आई थी फॉर मल्टीपल रीजंस. उस टाइम पे मेरी एक सर्टेन एज थी. उस टाइम पे मैं यूएस आ चुका था, तो देयर वाज अ बॉलीवुड कनेक्ट दैट आई वाज मिसिंग एंड व्हाट नॉट. और मैं 1 महीना पहले उनको लाइव अपने आंखों के सामने देख चुका था.
So for me, he had a different level of frequency in my body. So the answer is number 1 was Veer Zara. Veer Zara, okay. Veer Zara. So number 1 is Veer Zara. Number 2 is a movie that came out in 1995. He played a character जो बहुत ही उस जमाने के हिसाब से टपोरी किस्म का था. There was Ram Jaane. Ram Jaane, yes, I've seen that movie. I mean, very underrated character बोलना चाहिए, but वो बड़ा बिंदास character था, बिना शर्ट के शाहरुख खान and what not. So that was number 2. वैसे शाहरुख खान की इतने ज्यादा मूवीज है, उनमें से पिक करना बहुत डिफिकल्ट होता है. So number 3 पे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, बट उनमें से अगर एक नाम बोलूं तो I would say I like मैं हूं ना. ओके. तो मेरी टॉप 3 है. एक्चुअली मैं करेक्शन करना चाह रही थी अपने उसमें ना, जो मेरे दिमाग में जो मूवी चल रही थी जब मैंने हम आपके हैं कौन बोला, वो वाली थी आप एग्जाम में नहीं तो फेल हो जाओगी. जल्दी करो, जल्दी. हाँ, जिसमें माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर थे, जिसमें धम चक चक सॉन्ग था. दिल तो पागल. कौन सी? दिल तो पागल है. I wanted to say दिल तो पागल है. That's a good one. Yeah. That's a very good movie. That's a very good. मेरी मैं ऑर्डर में नहीं बता रहा हूँ. मेरी टॉप 3 अगर मैं बोलूं, चक दे इंडिया, दैट 1, स्वदेश 2, एंड देन दिल तो पागल है 3. दीज आर टॉप 3 मूवीज. बट और भी हैं, बट शाहरुख खान की 10 मूवीज मैं गिना सकता हूँ जो बहुत अच्छी लगी. सो आई थिंक एज एन एक्टर ही इज गुड. कुछ रोल्स में वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं. तो ओवरऑल पठान का टॉपिक यही खत्म करते हैं. हम थोड़ी सी 15 मिनट दूसरी बात करते हैं अभी. So let's wrap this up. तो हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज इतना क्रिटिकल हो के पठान ना देखे. It's still a decent movie, one time watch. दोनों जबकि बेशरम रंग ऑलरेडी इतना चर्चे में आ चुका था, इतने मीम्स बन चुके थे, still on that screen it looked really good. It still had the effect. कई लड़के तो बोल रहे थे चलो भाई हम जा रहे हैं. दीपिका लुक्ड, शाहरुख खान लुक्ड अमेजिंग. बहुत अच्छी था वो गाना, बहुत अच्छा था. और झूमे जो पटन तो आप देखें, इट हैज बिकम लाइक एन एंथम काइंड ऑफ थिंग के लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं. और पता है वो भी एक ट्रेंड बन गया है जस्सी जी, कि व्हेन दे हैव सीन पीपल डांसिंग ऑन इट ऑन सोशल मीडिया, अब ऐसा है कि मूवी पसंद आओ या ना हो, अरे यार वो गाना आ गया, चल नाचते हैं. और अच्छी बात ये है कि इट्स ऑन एंड कास्ट में क्या होता है कि आप किसी का भी टाइम नहीं खराब कर रहे. अगर मूवी के बीच में आप नाच रहे हो तो देन पीछे लगा लगे बैठ ये क्या एंड कास्ट है, तो लोग खुशी से नाच रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा, कि भाई अच्छी मूवी है, मजा आता है. एक और बात ना, मतलब ये वाला तो जो ट्रेंड बन चुका है इंस्टा पे, मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग देयर रील्स. वो वाला जो स्टेप है ना, नाचे जो पठान, वो वाला जो झूमे जो पठान. इसके अलावा हमने इतनी सारी कंट्रोवर्सीज की बात करी, एक कंट्रोवर्सी तो रह ही गई. एक वेट से रिलेटेड भी कंट्रोवर्सी थी, जिसमें कि लोग बाग जो है ना, दीपिका के बहुत ही स्लिम अच्छे जो लुक को उन्होंने काफी वो करने की, बॉडी शेमिंग बोला जाता है. आपका क्या ओपिनियन है उस बारे में? वो लेट्स स्टार्ट विद यू. आई थिंक एवरीवन इज देयर ओन बॉडी. सो अगर कोई पतला है तो वो भी पतला है, और कोई अगर थोड़ा हेल्दी है तो हेल्दी है. सो नोबडी नीड्स टू गेट ऑफेंडेड ऑन ईदर साइड्स ऑफ द वो. तो कलर का एक था ग्रीन और मतलब सैफरन कलर का कंट्रोवर्सी. दूसरी ये थी बॉयकॉट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द टॉपिक. एंड देन द थर्ड वन वाज, you know, that there was some scrutiny over the weight, like how she is looking, her appearance, and then overweight models trying to just so मुझे लगता है heavy लोगों को भी पतले लोगों पे फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी चाहिए. मैं आप पे फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि जफर मक्की जी का मैसेज आया. जफर जी कह रहे हैं गुड जॉब गाइस, अच्छा टॉपिक चल रहा है. सुमन, व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या? देखो, मेरा तो एक लाइन में गाने के तौर पे मैं बताना चाहूंगी. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना. वाह 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 वाह, मजा आ गया. तो मुझे आई टोटली अग्री विद रिचा कि मुझे लगता है, थैंक यू, मुझे लगता है जब कोई मोटा हो जाए तो प्रॉब्लम, पतला ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम. ये तो मैंने अपनी बच्ची में भी फेस किया है. व्हेन शी वाज वेरी थिन, तो ये बहुत पतली है, एंड देन ज्यादा खिला दो, ज्यादा मत खिलाओ. तो आई टोटली गेट दैट फीलिंग. एंड मुझे लगता है कि एज एन ऑडियंस, या पीपल विल जज, मेक कमेंट्स, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम
I think लोगों को थोड़ा और beyond देखना चाहिए her acting skills, and she's actually looking beautiful and stunning and hot. So I think that's what my opinion is. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा रिचा जी आपने और सुमन, आपने फॉरगेट अबाउट पीपल। लोग तो कहते हैं, उनका काम है कहना, अब नुमान की शादी नहीं हुई, लोग कह रहे तुमने शादी क्यों नहीं की? शादी कर ली, लोग बोले अच्छा शादी कर लिया, अब है, अब तो मिलता नहीं है। हो गया है। I'm sure, and see, that's how it is, right? Typically पहले शादी नहीं हुई, उसके बाद में शादी हो गई, तो बच्चे कब कर रहे हो, उसके बाद पहली हो गई तो दूसरा कब पैदा होने वाला है। मतलब every people have opinion on anything and everything. We need to see कि हमें क्या बॉदर करता है और किसको तवज्जो देनी चाहिए। Some things, for example, अगर मैं शराब पीता हूँ, अगर मैं नहीं पीता, पर अगर पीता हूँ और कोई मुझे कहता है कि यार शराब मत पियो, it's not good for you, then that's something I would consider और सोचना चाहिए मुझे। लेकिन कोई मुझे बोल रहा है भाई तेरा प्रोफेशन अच्छा नहीं है, तू I know तू 100,000 कमा रहा है, लेकिन तू ये काम करके कमा रहा है, तू वो काम करके कमा रहा है, भाई मेरा घर चल रहा है, मेरे घर वाले खुश है। एक चीज जो हम सब ने ये कोविड के दौरान सीखी है कि लाइफ इज टू शॉर्ट, इसको एंजॉय करना चाहिए। आपके ड्रीम्स बहुत सारे हैं, फुलफिल योर ड्रीम्स, उनको आप परस्यू करो, लोगों को बोलते रहने दो, एंजॉय करो। तो हम भी एंजॉय करते हैं, पठान की कंट्रोवर्सी से बाहर निकलते हैं। पठान इज डूइंग गुड लक, और अच्छी फिल्में चलनी चाहिए। मेरा तो हमेशा से यही रहता है कि कोई भी अच्छा काम करता है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, डजंट मैटर हु इट इज। हाँ जी नुमान। अब अच्छी की बात निकली है, तो मुझे जाकिर खान ने पैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा। There is a show called Tathastu on Amazon Prime. You have to watch it. It's a very good show. ठीक है? Tathastu. Okay, definitely must watch Tathastu. और आप लोगों ने कोई नया शो या वेब सीरीज देखी जो आपको पसंद आई हो? मैंने वो देखी बाय द वे, आयुष्मान खुराना की मूवी, कौन सी आई है नई? एक्शन हीरो, that's right. I like it. मैंने तारीफ सुनी है, but I haven't seen it yet. मैंने अनेक देखी, वो थोड़ी ज्यादा थी मेरे लिए. It was like too much going on. That's right. But this is action hero is good. हाँ, but अंशुमन खुराना, मैं लाता हूँ। Sorry, please. नहीं, मैं यही कह रही थी कि अंशुमन खुराना is also one of those actors like आमिर खान, जो कि बहुत जान डालते हैं। अंशुमन, आयुष्मान। देखो आप सलमान को शाहरुख बोल रहे हैं, शाहरुख सलमान। आज नहीं, ये थोड़ी नर्वस है, आज FIA का शो है ना, रिपब्लिक डे का, तो शी इज अ बिट नर्वस। रिचा, डोंट वरी, I'm so much good, don't worry. How about you, Sue? Any recommendations? Actually मैंने अभी recently दृश्यम 2 देखी and मुझे बहुत पसंद आई। Like I know the first part बहुत amazing था, but second part was like I could not get up from my couch. I was like every scene was so interesting, तो मुझे बहुत मजा आया देख के। Definitely जैसी जी इसको लिख के रख लें टॉपिक फॉर नेक्स्ट वीकेंड। That's right. और बहुत कम मूवीज होती हैं जो पार्ट 1 अच्छा हो, सेकंड उसको बीट कर दे। This was one of them. तो नुमान भाई आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि टॉपिक अगर आप ढूंढ रहे हैं, वैसे हम ऑलमोस्ट 57 मिनट्स 47 सेकंड्स पे आगे हैं। द टॉपिक इज, सॉरी जो भी देशभक्त है मैं उनसे पहले माफी चाहता हूँ। आई नो अच्छी चीज को नाम नहीं रखना चाहिए, but I don't think Natu was the best song of 2022. Oh, that is true. I know we won, but we had better songs. That is true. नहीं, ये उसका कारण है। हाँ बोलिए सुमन, पहले आप बोलिए फिर मैं आता हूँ। I understand that feeling where you're coming from. I'm on the same page, but मुझे एक चीज की बहुत फख्र और खुशी है। As in all, we are Indians. तो हमें उस चीज का बहुत ज्यादा like I was feeling very proud at least it won an award. So I felt really proud. I think वो बोलते हैं ना, यहाँ पर जैसी जी, सॉरी मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर कर्मा का आपको क्लियर नजर आएगा कि you know sometimes life has something due at some point and you get it later on. जैसा कि अनिल कपूर की एक मूवी आई थी गांधी माय फादर, दैट डिडंट वर्क, बट देन ही गॉट अमेजिंग क्रेडिट फॉर स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसमें उसका कोई रोल भी नहीं था, मतलब इट वाज नथिंग ग्रेट। सो लेकिन उसको जो यहाँ ड्यू था यहाँ मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन सिनेमा ने इतने ऐसे अच्छे एंट्रीज भेजे थे, वेदर इट्स लगान और सम अदर ग्रेट मूवीज, जिनको कभी रिकग्निशन वहां पर नहीं मिला, तो उसका ये पे बैक हमें नाटू की वजह से मिल गया, which is not even win, I mean it didn't even win in the best movie category, it won the best song,
और मैंने उसके मीम्स देखे हैं एक दो कि उसकी लिरिक्स जो है ना हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट करके उन्होंने बताया कि भाई वो तेलुगु की लिरिक्स पे मिला होगा, हिंदी पे तो नहीं मिल सकता। नहीं, पर उन्होंने काफी एनर्जेटिकली डांस किया है उस पे, और इट इज वेरी जैसे जोश टाइप वाला सा है एक गाना, तो जी काफी अच्छा है। और नुमान, तुम्हारे लिए मैसेज आया, मोहम्मद कादरी जी कह रहे हैं नुमान लुकिंग ऑसम, यू लुकिंग कूल मैन। ये मेरे मामा है, ये देखो घर वाले तो मेरी तारीफ करते ही रहते हैं। अरे क्यों बोल रहे भाई, बताना नहीं था ना। हाँ, लेकिन ये हैदराबाद से है। अच्छा, और आपको तो पता है हैदराबाद का तो अपना तो फुल सपोर्ट करते हैं भाई। बिल्कुल करते हुए, अपना पोट्टा टीवी पे आ रहा तो क्यों नहीं सपोर्ट करेगा भाई। And I'll tell you one thing, जस्सी जी, मैं मूवी देख रहा था, वहां पर ना 25 हैदराबादी फ्रेंड्स आ गए, ठीक है। अच्छा। तो हमें नहीं पता था कि वो हैदराबादी है, गुजराती है, कहाँ के है। तो हम लोग बैठे थे पीछे। तो वो इंडिया में क्या होता है ना, जो लोग आके बैठते नहीं है, जैकेट उतार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऑडियंस में से हाथ नीचे रखे, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ अब। तो ऐसे कमेंट्स भी चल रहे थे। मतलब हाथ रख के पता चल ही रहा है बोल कौन रहा, हाथ क्या रखने की, लेकिन वो आवाज ढूंढ के आती है ना सराउंड साउंड के साथ। तो what is your best movie watching experience? अगर आप आंखें बंद करके याद करो कि आपको एक मूवी जो आपने थिएटर में देखी थी उसमें कोई फनी या बहुत ही बढ़िया मजा आया था, कौन सी मूवी थी और क्या हुआ था? हाँ, यहाँ या इंडिया? सुमन गो अहेड। रंग दे बसंती, वो मैंने इंडिया में देखी थी। एंड देन सब लोग लाइक यू नो, आई थिंक द एक्सपीरियंस वाज मोर की मूवी इतनी ज्यादा पेट्रियोटिक थी, एंड देन एवरीवन वाज ऑन द सेम पेज। यूजुअली जब हम कॉलेज फ्रेंड्स जाते थे तो हमारा मूवी में कम, दूसरों को परेशान करने में ज्यादा ध्यान रहता था। लेकिन वो एक मूवी थी कि जिसमें नो वन रियली टॉक टू ईच अदर, सब दे वर सो ग्लू टू द होल स्टोरी एंड द होल so I definitely, that movie stands out with respect to और क्या कहते हैं ना, फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का अपना ही मजा। जब आप ग्रुप में चले जाओ तो बेकार मूवी अच्छी लगती है, लेकिन रंग दे बसंती वाज तो बहुत ही बढ़िया मूवी थी, वन ऑफ माय फेवरेट्स अगेन। नुमान क्या कह रहे हो आप, आपका क्या? जस्सी जी अगेन शॉर्ट आंसर नहीं है, 3 इंस्टेंसेस है, ठीक है, तीनों अलग है। इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। हाँ, ऐसे लग रहा है। और पता है मेरे फोन की बैटरी, बेटा कौन सी लड़की पसंद है? अम्मी शॉर्ट आंसर नहीं है, एक में ये अच्छा है, दूसरी में ये अच्छा है, तीसरी में ये अच्छा है, तो बोले तीन से नहीं एक पता। हाँ, और फिर मम्मी सामने से बोलती है, अच्छा खाने में क्या खाओगे वो बता दो, शादी तुम्हारी होने वाली है। हाँ सर, पहले तो मेरा फोन की बैटरी है, मुझे 10 मिनट पहले उसने 15% बताया था, तो अगर मैं गायब हो जाऊं तो इसका रीजन ये है। अब दूसरा ये कि 3 बताऊंगा बहुत क्विकली। अच्छा, 1 वाज इन इंडिया 1994, हम आपके है कौन में माधुरी का जो वो टर्न वाला सीन था ना, दीदी तेरा देवर पे, तो एक किसी बंदे ने क्या किया था, टिकट फाड़ के वो सब बंच बना के उसने हवा में उड़ाया था। सो वो जो प्रोजेक्टर के सामने जब वो आते हैं ना, ऐसा लगा कि इट वाज पार्ट ऑफ द सीन। आई थिंक दैट स्टेड विथ मी कि दैट वाज वेरी क्रिएटिव कि टिकट को फाड़ा उसने, एक दो दोस्तों का लेके फाड़ा होगा 10-12 टिकट को। उसने क्या किया, जैसे माधुरी पलटी तो उसने ऐसे यूं हवा में उड़ाया, एंड इट केम डाउन इन फ्रंट ऑफ द प्रोजेक्टर। इट वाज मैजिकल कि मतलब वो मूवी को ऐड कर गया। तो दैट्स हाउ आई रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। हाँ, सो दैट्स वन। सेकंड चीज थोड़ी फनी सी है, व्हिच वाज कि ये दिल लगी मूवी थी काजोल की। उसमें एक सीन था कि ये ड्राइवर की बेटी होती है, तो काजोल कहते हैं कि भूल जाना कि उस ऐसे नाम का कोई बंदा भी था, भूल जाना कि एक ड्राइवर भी था, भूल जाना ये था, भूल जाना कि उसकी कोई बेटी भी थी। तो वो जो उसने बोला ना, भूल जाना उसकी बेटी भी थी, तो ऑडियंस से एक लड़के ने पुकार के बोला चीपड़ी बोल के। The timing of that was flawless. Oh my God, ये वर्ड तो हमने बहुत सालों से सुना ही नहीं था। It's very हैदराबादी थी। राइट। और देखो इंडिया में फिल्म देखने का यही मजा है कि आप चल रहे बहुत सीरियस सीन चल रहा है, सब लोग अंदर एनग्रोस रहेंगे, कोई बंदा बीच में आवाज निकल चाय चाय ऐसे ही, मतलब वो ऐसे टोटल लाफ्टर ला देता है, कोई भी चीज कर देते हैं क्योंकि वो टाइम, एंड इट वाज अ सीरियस सीन। उसकी टाइमिंग इतनी फ्लॉलेस थी कि आई गेस वो अपना नाम बोलने वाली थी कि भूल जाना उसकी कोई बेटी भी थी संजना, तो उसने संजना के पहले जो उसे बोला है, उसकी टाइमिंग, द गाय वाज पूरा थिएटर हंस रहा था उसके लिए। एंड द थर्ड वन वाज 1993 डर, द सीन वेयर शाहरुख खान को सनी चेस करता है और वो
एंड में से हाथ रखता है और गाड़ी आके उसको हिट करती है। हमारे सामने एक लड़का था, आई थिंक ही वाज वेरी डाई हार्ड शाहरुख खान फैन, वो पूरा टाइम ऐसा यूं 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 ऐसा हो रहा था। तो जैसे वो एक्सीडेंट होता है, ही स्क्रीम्ड आउट लाउड, खान भाई बच गए। तो वो मेरे साथ रह गया वो, मतलब कि दैट्स व्हाई आई से कि शाहरुख खान हैज लाइक दैट काइंड ऑफ अ फैन फॉलोइंग, कि वैसे सीन में एक नेगेटिव कैरेक्टर को बचते हुए देख के अगर ऑडियंस उछल सकती है तो पठान पे तो डांस कर सकती है सर। Wow. बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋचा जी, आपका कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस मूवी का? हाँ, एक्चुअली मेरे पास तो कई है, लेकिन संक्षिप्त में अगर बोलना है तो आई विल ट्राई माय हार्डेस्ट हियर। बचपन में ना एक मूवी देखी थी हमने, स्कूल से ले गए थे हमको, और एक सीट पे 2-2 बच्चों को बैठा दिया हमको, अल्लाह, है ना? स्कूल से ले गए, हाँ। तो आई कैन रिलेट टू दैट। वो वाली, हाँ, नहीं, कीपड़े वो वाली मूवी का में ना वो नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया सॉन्ग होता था। सो फॉर मी इट इज सच अ ग्रेट मेमोरी विद माय स्कूल। पूरी लाइन बना के हमें, पूरा हॉल हमारा ही था उस दिन, और सारे बच्चे एक एक सीट पे, हम लोग और मजे से देख रहे थे, हम लोग इतने छोटे थे उस टाइम पर। लेकिन और फिर उसके बाद मैंने देखी टाइटैनिक, मतलब एक जैसे जो होता है ना Wow, स्पेशल yes. मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। और उससे पहले जुरासिक पार्क जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, इट वाज रियली स्कैरी टू वॉच दैट, क्योंकि इतना अच्छे विजुअल्स थे। अब तो आते तो मालूम है कि यू नो अब हमें एडजस्ट हो गया माइंड की दीज आर नॉट रियल, लेकिन उस टाइम पर बड़ा एकदम जो उसका जो बनाया था, इट वाज वेरी यूनिक। एंड देन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, दीज आर माय वेरी नहीं, वेरी हमने आपकी बेस्ट मूवी नहीं पूछी, हमने पूछा आपका बेस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या था, तो वो आपने किसी की में नहीं पूछा है। आप मतलब वो क्लिष्ट नहीं, होते हैं जैसे ना सवालों ऋचा जी, के, जैसी जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ मूवी के दौरान जो आपको याद रह गया टाइप वैसा। अच्छा मुझे मूवी लग रहा है ऋचा जी वाज नॉट लिसनिंग, वो अपने टेक्स्ट में थोड़ी बिजी थी। बिजी लोग हैं यार, बड़े स्टार हैं, आपकी उनको नजर रहती हाँ। है सब तरफ। नहीं नहीं, लेकिन ऋचा जी, आई लव द पार्ट कि आप नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए से जो आप टाइटैनिक तक पहुंची हो ना, वो जो सफर बहुत जबरदस्त था। अच्छा, नुमान सवाल ने तुम कितने पैसे दिए मामा को बताओ। तारीफ लिख रहे हैं या इमोजीज डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे मामू? मामा जी तो East or लगे हुए West, इमोजी पे इमोजी, नुमान वो कह रहे खान हैं is the "He's best." नुमान इज द बेस्ट। Yes, yes. यार ये ना देखो, ये ऐसा चढ़ा के पठान 2 में मैं ऑडिशन देने चला जाऊंगा। तो अब मेरा मेमोरेबल एक एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर कि हमारी जी, जी। पूरी एक बहुत बड़ी फैमिली, हम इंडिया जब भी जाते हैं तो वी ट्राई टू डू थिंग्स टुगेदर। तो सारे लोग इतनी कम दिनों में इतनी सारी एक्टिविटीज स्क्वीज इन करते हैं। वहाँ पे कोई वाटर पार्क गए हम लोग चंडीगढ़ में, एंड देन वी वेंट टू अ नाइस मतलब मूवी थिएटर इन अ मॉल। तो सब लोग इतने थके हुए थे ऑलरेडी, और लेकिन उन्हें लग रहा था कि हम लोग इंडिया है तो हमें घुमाया, हमें यहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाना है। तो पूरी की पूरी रो हमारी फैमिली की थी, जी जी। और हम देख रहे थे मूवी लव आजकल। एंड मेरे बगल में मतलब जितने भी मतलब दीदी लोग सब लोग बैठे थे, दे ऑल वर स्लीपिंग। हाँ, तो मतलब मुझे तो लग रहा था कि बाकी लोग क्या सोचेंगे कि सारे की पूरी लाइन सो रही है इनकी, और हम दोनों एक दो जने हम लोग देख रहे थे और हम सोचे थे इन्हें उठाएं या क्या करें। ऑलराइट, ओके। जैसी जी दो बातें कहना चाहूंगा। हाँ, ऋचा जी, हाँ। पहली चीज तो जुरासिक पार्क 1 1993 में जो मूवी आई थी ना, उसके ग्राफिक्स वेर अहेड ऑफ टाइम, है ना? राइट। उस जमाने में इतना मजा आता था, मतलब ऐसा लगता था कि रियल डायनासोर है। इवन मैंने वो मूवी थोड़े दिन पहले देखी है, वो बिल्कुल रियलिस्टिक डरावनी लगती थी मूवी, वो इतनी ज्यादा रियलिस्टिक थी, बिल्कुल। और मैंने ये मूवी ना आई थिंक पैंडेमिक के टाइम पे एक बार फिर से देखी, तो देयर वर मेनी सीन्स जो इवन 2020 के जमाने में भी रियलिस्टिक लगते थे। देयर वर सम सीन्स जो अब हमारा दिमाग बन गया है, अरे ये ग्रीन स्क्रीन है, ये ऐसा है, हम बोल लेते हैं अब, लेकिन उस जमाने के हिसाब से वो अहेड ऑफ टाइम। सेकंड चीज, लव आजकल इज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। आप ना इमोशंस के साथ खेल रही हो मेरे, एकदम तारीफ कर दी, उसके बाद में बोली लोग सो रहे थे उस मूवी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पीपल आर यूजुअली कंफ्यूज्ड, उन्हें पता ही नहीं चलता प्यार क्या है, और हमें आई मीन ऐसी जिंदगी हमारी कट जाती है, खत्म हो जाती है। मुझसे पूछे जैसी जी, मैं इसलिए तो सिंगल हूँ, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा प्यार क्या है। अच्छा, लास्ट के 5 मिनट्स वी वांट टू रैप दिस, और हम सब लोग एक एक गाना सोचो, क्योंकि अगला शो हम गाने वाला अंताक्षरी वाला करने वाले हैं। नेक्स्ट संडे वी विल बी बैक
लाइव अंताक्षरी होगी। सर मेरे को मुझे टाइम पहले से बता देना, because I'll be in Tampa, Florida next weekend. अच्छा, but I'll ठीक है, definitely would love to join. ठीक है। तो पीछे अच्छा, background ये नहीं होगा। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये शो को एंड करें जैसे सलमान शाहरुख ने किया, कि टू गिव द प्रीव्यू ऑफ व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे शो में आज हमने बात की पठान की, बाइकॉट गैंग की, क्यों सक्सेसफुल हो रही है, क्यों फ्लॉप हो रही है, ये, और हमने अब बात की मूवी एक्सपीरियंसेस की, हमने और क्या बात की, हमने और भी बातें की, नुमान के स्वयंवर की। स्वयंवर, हाँ, ये लड़का है, इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, और हमने एक और चीज के बारे में बोला था कि विनीता जी जो है हमारी इस साल FI प्रेसिडेंट है, तो वो ज्वाइन करना चाह रही थी। आई डोंट नो इफ शी वाज एबल टू डू इट और नॉट, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि शी इज ट्राइंग। तो आई डोंट नो, शायद हम ही उन्हें कॉल कर लें। नहीं, दैट्स फाइन। वो हमने अभी तो टाइम खत्म हो गया, हमने अनाउंसमेंट कर दिया उनकी। दैट्स गुड। आई सेंड द लिंक टू हर, तो अगर वो ज्वाइन कर सकती है तो बहुत बढ़िया था नेक्स्ट टाइम। सो अगर इफ यू वांट टू ट्राई दैट आउट, दैट फाइन, आप कॉल कर लें उनको अगर करना है तो। बट हमने FI की जानकारी भी दे दी, हमने कुछ शोज की बात की, कुछ और चीज रह गई है जो हमें बात करनी, सुमन? I think mostly we have covered all. तो जनवरी शुरू हुआ है और आई थिंक इट इज एन एक्साइटिंग टाइम फॉर एवरीवन, यू नो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और हमारे लिए देसी जंक्शन के लिए भी काफी एक्साइटिंग है, क्योंकि काफी सारे नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं। थैंक्स टू जसी परमार जी फॉर हिज इनोवेटिव थॉट्स एंड ब्रिंगिंग अस ऑल टुगेदर। एंड हमने आई थिंक अभी 1-2 और ट्रायल्स किए हैं, और ट्रायल्स चलते रहेंगे जब तक कि वो हिट एंड ट्रायल वाला हिट ना हो जाए, राइट? सो अपने सारे फ्रेंड्स से गुजारिश है कि प्लीज हमें 8474859514 पे आप टेक्स्ट करिए, वॉइस नोट भेजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इन विंडोज में मैं मोहन को मिस करता हूँ, कि जल्द से जल्द एक छोटी सी खिड़की खुले जिसमें मोहन रावत भी नजर आए। हाँ, आएगा वो मोहन। आजकल भारत भ्रमण पे गया हुआ है, नहीं तो मैंने मोहन को मैसेज किया, मैंने बोला मोहन पठान आ रही है, देखने जाएंगे। मुझे फेसबुक पे स्टेटस नजर आया कि भाई साहब इंडिया चले गए। मैंने बोला मोहन इंडिया में नहीं, यहाँ देखना था। हमारे मोहन आएंगे। I agree. मोहन की कमी खलती तो है, but definitely I'm sure whenever he'll be back, he'll be actually back. जनता जो सुन रही है, मोहन जिंदा है, उनको कुछ हुआ नहीं है। वो कमीना इंसान वेकेशन पे गया है, फिलवक्त इंडिया एंजॉय कर रहा है, and he'll be back I think फरवरी की 11 तारीख या ऐसा कुछ आ रहा है वापस। तो बिल्कुल। तो दोस्तों अभी हमारे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन जाते जाते हम सबसे पूछना चाहते हैं 1-2 क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट, व्हाट इज वन थिंग दैट यू लर्न टुडे फ्रॉम दिस शो? दूसरा, आगे के हफ्ते के लिए हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे? हु वांट गो फर्स्ट? एक चीज जो आपने इस शो से सीखी है, और दूसरी, हाँ, नोमान गो फर्स्ट। मैंने ये सीखा कि हम आपके है कौन में शाहरुख खान था और मुझे नहीं पता था। सॉरी वो दूसरी दिल तो पागल है। हाँ, नहीं मजाक कर रहा हूँ। एक चीज क्या सीखा ये कि यार जिंदगी का मजा दोस्तों के साथ है, वेदर इट्स इन शिकागो और वेदर इट्स एल्सवेयर। अब जैसा कैलिफोर्निया जी से कोई जुड़े हैं, जसी जी ऑस्टिन से जुड़े हैं, रिचा जी और मैं लास्ट टाइम पता है कब मिले थे जसी जी? जब आप आए थे। वाह। और हम रहते हैं सेम शहर में, राइट? तो कितनी बुरी बात है, इतना बिजी क्यों रहते हो फिर? हाँ। मैं अपना नाम बदल के फेविकोल रख लेता हूँ। जोड़ता हूँ लोगों को। I know, absolutely. So the thing we learned is that जब दोस्तों के साथ बैठते हैं तो घंटा कहाँ गुजर जाता है नहीं पता चलता. That's one thing that we definitely learned. The second thing, what to look forward to. I personally feel कि हमें तो कोई भी टॉपिक दे दे हम लंबे जवाब ही देंगे. I think the more जनता interacts with us, वो भी अपने छोटे ना inputs भेजते रहें, whether in a question format or an audio format. जैसी जी ऑडियो प्ले करते हैं लाइव, तो वो भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि कई बार इंसान लेजी हो जाता है बड़ा सवाल लिखने का, तो एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दिया, तो दैट्स मोर फन. सो आई थिंक देन इट बिकम्स मोर इंटरैक्टिव. देन होपफुली वन डे वी विल हैव वन ऑफ दोज आल्सो जहाँ पे लोग गाड़ी में से कॉल करके हमें बात करें. वैसे ऑलमोस्ट ये वही है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ वॉइस नोट छोड़ना है, एंड विल ब्रिंग योर ओपिनियन टू द शो एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. ऑलराइट,
Who won't go next? I can go next. So मैंने ये सीखा कि ऐसे shows और ऐसी गपशप और ऐसा connection ना होते रहना चाहिए, because I know COVID में a lot of people became socially awkward and I was जी. one of them. So I back all the fun Sunday ke fun day, all the fun moments with the Janta and with all the other RJs. So this is what I look forward to in future. And what I've learned is that I don't know, but what I'm really excited about is Pathaan movie. क्योंकि इतने mixed reviews सुने हैं, but definitely I'm looking forward to that. वाह क्या बात है. ऑलराइट. और आपसे एक लाइन दो गाने की भी सुननी है. ऋचा जी, हाउ योर टर्न. मुझे सीखने को मिला है कि जैसे हमने आज किया लाइव टुडे शो है ना, तो लिव इन द मोमेंट, क्योंकि Yeah. लाइफ इज शॉर्ट और ये मोमेंट्स जो हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं और जो हमें हमारे फ्रेंड्स ने हमसे कनेक्ट होके शेयर की अपनी बातें, दिस कैन नॉट बी रिपीटेड. सो जस्ट बी देयर Exactly. व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड टाइम, एंड ऐसे कर हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, हम सब Nice. हैप्पी हेल्दी रहें, क्या बात. अपनी अपनी जगह, और प्यार बढ़ाते रहें, शेयर करते रहें. मैंने तो बहुत कुछ सीखा यार आज के शो से. डेफिनेटली जैसे कि आप सबने कहा, दोस्तों के साथ मिलके बातें करनी, उसमें अपना ही मजा है. Yeah. राइट. और हम सोचते हैं हमें सब कुछ पता, लेकिन नहीं पता होता है. तो वी लर्न अ लॉट. एवरी डे इज अ लर्निंग थिंग. तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी. और मैं अपनी तरफ ज्यादा ये कहूंगा कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है. यहाँ से चले हैं नई Wow. मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए. ये तो एक पन्ना है, अभी तो सारी किताब बाकी है. Wow. Wow. करते रहो. लाइफ में बहुत कुछ है आपके लिए. तो इसी तरह जिंदगी यूं ही चलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे. तो इसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलते रहो. क्योंकि मैं अपने कॉलेज के ग्रुप में भी देखता हूँ कि लोग मिलते नहीं है. जब मैं जाता हूँ उनको मिलाता हूँ. I think it's very important to talk to people. It's very important to connect with Right. people. अपने थॉट शेयर. और एक मूक बन के भेड़ चाल मत चलो. आप अपना ओपिनियन रखो एंड से इट. आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बट आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो. That's 2 cents. जैसे जी, टू ऐड टू व्हाट यू सेड, आपके लिए भी ये हल्का सा इंफॉर्मेशनल होगा. कई बार आप जैसे लोग हो, जैसे मैं भी थोड़ा सा आपकी तरह ही हूँ, मुझे लोगों को जोड़ के बड़े ग्रुप को इकट्ठा करके चलाने में मजा आता है. इट्स वेरी डीमोटिवेशनल ऑल्सो जब आप सामने वालों को जोड़ने की कोशिश करते हो और उनको जुड़ना ही नहीं है. राइट. लेकिन डोंट लेट द सिचुएशन चेंज यू. मेरी बहन है ना, मेरी बहुत ऑनेस्ट क्रिटिक है. कई बार बोलती है, यार तुम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनको नहीं मिलना है यार, छोड़ना, तू आगे बढ़. एंड शी इज राइट. आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी. लेकिन आई लाइक टू डू दैट बिकॉज आई लाइक टू कनेक्ट पीपल. आई मीन मुझे अच्छा लगता है कि 4-5 नोमान 100% यही बात मुझे भी किसी ने बोली कि तुम इतनी कोशिश, हर बार यू ओनली ट्राई, बाकी लोग नहीं करते, तुम्हारे दोस्त नहीं. मैंने कहा दैट्स फाइन, वो उनकी फितरत है, ये मेरी फितरत है. मैं जो हूं मैं चेंज नहीं होऊंगा बिकॉज वो लोग नहीं है. मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा. मेरे में भी कमियां बहुत है, ये एक मेरे में हो सकता है अच्छा ही हो. राइट. सही बात है, बिल्कुल, बेशक. very well said. And especially when you're not hurting anyone. सब आप लोगों को जोड़ रहे हो, प्यार बांट रहे हो. बोलते हैं ना, happiness is only real when shared. So like, I mean, इससे नेक काम क्या हो सकता है. तो definitely keep doing the great work, guys. नहीं, we are in. आजकल मुझे ना आजकल मुझे ना एक नया कीड़ा चढ़ा है. मेरी ना एक पुरानी हार्ड ड्राइव है जिसमें मेरे पुराने तस्वीरें थे. तो मैं उसको सॉर्ट कर रहा हूँ. तो मैं कभी पहुंच जाता हूँ 2012 में, कभी पहुंच जाता हूँ 2009 में. अब वो जब मुझे दोस्तों की तस्वीरें नजर आती है ना, मैं सीधा लेके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ. तो राइट नाउ मैं वो करते बैठा हूँ. तो लोगों के दिमागों को मैं खराब कर रहा हूँ. लाइक लिटरली सम माइट टेक इट पॉजिटिवली, सम माइट थिंक यार मैं उस जमाने में कितना फिट हुआ करता था, अब ये क्यों बता रहा है मेरे को. बट आई एम थ्रोइंग expect some pictures from our good times as well. अपनी जवानी याद कर लेंगे सब लोग, है ना. Okay, guys, I'm so sorry. I'm so sorry to everyone, but I have to go. But it was lovely talking to all these 3 awesome people out here, and hope everyone enjoyed the show, and have a great Sunday and great week ahead. जाने से पहले 2 लाइनें.
2 लाइनें गाए ओहो, बगैर ये तो जस्सी कहने की जरूरत ही नहीं थी, मैं खुद ही गाने वाली थी। ओके, सो आई थिंक ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं हर बार शो पे लिटरली गा चुकी हूँ, बट अगेन वन मोर टाइम जस्ट टू नुमान उल्टा हो गया। ओके, जिंदगी एक गीत है, इसे होठों पे सजा ले, गम हो या खुशी हो, प्यार से गुनगुना ले। Okay, everyone. Thank you so much. Love you all. Bye, Jessie. All Bye, right. bye, Numan. Thank Bye. you. Actually, thank you so much for joining. It was fun. नुमान की एक्चुअली बैटरी डाउन हो गई, उसने पहले ही बताया था। तो वैसे भी हमारे शो का टाइम खत्म हो गया, सो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज लॉट ऑफ फन। प्लीज अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको फीड को शेयर करिए, और नेक्स्ट वीक वी विल बी बैक विद लाइव अंताक्षरी। Thank you, everybody. Bye. Bye bye. See you next Bye-bye. week. Bye. Bye. Take care. Bye. All right, दोस्तों।